गवर्नर पंजाब की मुदाखलत, वफाकी वजीर राहत चीमा के बच्चों की फीस माफ कराने के लिए दबाव। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन एहतजाजन मुस्ताफी। माइकल ए थॉम्सन ने खत में कहा, गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इकदामात ने स्कूल की गवर्नेंस और नज़्मो नस्क को खराब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। स्कूल में सियासत और उकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। आहत चीमा की बीवी की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फीस मुआफ की। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इंक्वायरियों से बचने के लिए इस्तीफा दिया। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान का मौक़िफ़ का है, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। ऑडिट शुरू हुआ तो इंक्वायरी से बचने के लिए यह हरबा अपनाया। आहत चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहत चीमा के बच्चे एचिसन में नहीं जा पा रहे थे। बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली उसकी फीस माफी की दरख्वास्त दी थी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से राबता, इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुश उसलूबी से हल करने पर गुफ्तगू। जराए का दावा, वफाकी वजीर राहत चीमा का एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अहलिया का जून 2022 में वफाकी हुकूमत में तबादला हुआ। दोनों बच्चों को कुछ वक्त के लिए एचिसन कॉलेज नहीं भेजना चाहती थी। अहलिया ने पहले प्रिंसिपल फिर गवर्नर पंजाब से फीस ना लेने की दरख्वास्त की। खत में बच्चों को लंबी छुट्टी और फीस ना वसूल करने की दरख्वास्त की। कॉलेज प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला ना माना। दोनों बच्चों का नाम खारिज कर दिया। कराची में डाकू राज बरकरार, एक और शहरी कत्ल। 3 माह के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 47 हो गई। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ पर डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने शहरी को गोलियां मार दी। मकतूल की शनाख्त जोहेब के नाम से हुई। हुकूमती इकदाम के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। मियांवाली में गर्दन पर डोर फिरने से 2 साला बच्चा, समुद्री में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी। फराइज में गफलत पर डीपीओ जंग ने मुतल्लिका एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। सूबे भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 500 से जायद मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में पतंगे और धाती डोर बरामद। फैसलाबाद में पुलिस ने 13 मुलजिम गिरफ्तार करके धाती डोर और पतंग बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली। 6 मशीनें और 5000 चरखियां कब्जे में ले ली। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद। गले पर डोर फिरने से जाँ बहक आसिफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ ने गमजदा माँ के सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया। मरियम नवाज ने गले लगाकर गम बांटा। हौसला देती रही। मरियम नवाज चंद रोज कबल सफाई के दौरान जाँ बहक होने वाले 2 वासा मुलाजमीन के घर भी गईं। अहले खाना से ताज़ियत लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिए। मरने वालों के बच्चों के तालीमी खराजात में हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की इस्तदा की। अदालत की अपीलों की वापसी के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से महफूज शुदा फैसलों की समरी भी तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बताएं कितने मुल्जिमान को कितनी सजाएं हुई, कितने मुल्जिमान बरी हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील का बेंच के साइज पर एतराज। 6 के बजाय 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपील ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। आजम सवाती, मुराद सईद, अजहर मुशवानी और खुरम जीशान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सिंध हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात पर एतराज मुस्तरद कर दिया। नजीब हारून को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।
नॉर्दर्न के लिए गैस कितनी महंगी होगी, ओगरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान ने कहा, हमने घरेलू और तिजारती कंज्यूमर के मसाइल भी देखना है। गैस की कीमतों को मिनुअन कबूल नहीं किया जाएगा। लोगों का फीडबैक भी देखेंगे। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाएंगे। सुई नॉर्दर्न ने 1 जुलाई से गैस कीमत में 2640 रुपए फी MMBTU इजाफा मांगा है। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करें। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट भी मांग ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का भी फैसला। इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी हिदायत। कमेटी 7 दिन में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में हायल रुकावटों और टैक्स चोरों की निशानदही करेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आईनी है। मुकर्रा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है। ये दलील के मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। जस्टिस SM अतीक शाह ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। PTI का यूरोपीय यूनियन की आम इंतखाबात से मुतालिक जायजा रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का मुतालबा। PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, जानबूझकर बानी PTI के केसेस को ताखीर का शिकार किया जाता है। गुज़श्ता 11 माह से पार्टी की खवातीन कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान का बानी तहरीक इंसाफ की वकला की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मेंबरान ने कहा, तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम खातिर खा काम नहीं कर रही। 30 मार्च के जलसे को भी माह रमज़ानुल मुबारक के बाद रखने की तजवीज़ दी गई। PTI यूरोपीय यूनियन और IMF को खत लिखने के बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं और रहनुमा आपस में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। कौमी धारे में आएं और मिसाके मईशत के लिए किरदार निभाएं। 62 1F के तहत हयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया खान अफरीदी का 19 सफ़ात पर इख्तिलाफी नोट जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक ओरिजिनल फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। फैसला तयशुदा उसूलों और पार्लिमानी सोच का अक्कास है। इन वजूहात की बुनियाद पर ओरिजिनल फैसले को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। 62 1F के तहत नाअहलियत अदालती फैसले के बरकरार रहने तक बरकरार रहेगी। अदालती फैसले की बुनियाद पर होने वाली नाअहली ताहयात नहीं। 62 1F के तहत नाअहली इलेक्शन एक्ट में दी गई 5 साला नाअहली पर गालिब होगी। फरोशी अब अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा थोड़ा रहम करे आवाम के ऊपर, सब्सिडी दे, कुछ तो दे, आवाम का कुछ तो ख्याल करें। 1000 में दिहाड़ी कमाने वाला वो घर पे जाए, चाय ले, पत्ती ले, 10 मिनट में 1000 में चट हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का जोर बरकरार। मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर। प्याज 250 रुपये और आलू 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। लहसुन 540, अदरक 600, टमाटर 140 रुपये किलो फ़रोख्त। सेब 300, तरबूज 200 रुपये किलो, केले 200 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। बड़ा गोश्त सरकारी कीमत के बजाय 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। बकरे के गोश्त की कीमत 2300 रुपये तक जा पहुंची। मार्केट में दही 240 और दूध 200 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं, अब तो दाल का हसूल भी मुश्किल हो गया। रमजान में अपनी पसंद की अशिया से रोजा इफ्तार करना नामुमकिन बन चुका।
वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे के 2000 गैर हाजिर असातिज़ा की बरतरफी का हुक्म। सरफराज बुगटी की ज़ेर इस्तारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत देते हुए कहा, एक माह में गैर हाजिर असातिज़ा को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करें। कोई टीचर गैर हाजिर पाया गया तो सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा तालीम में कोई मुदाखलत नहीं होगी। मेरिट पर ज़िले तालीमी अफसरान लगाएं। बलोचिस्तान में फ़ी बच्चे पर सालाना 72,000 रुपए के लगभग खर्च आता है। इतने अखराजात में तो हर बच्चा मुल्क के आला तरीन निजी तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर सकता है। आपके दर पे फरियाद लाए हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे, ताजदार हरम निगाहे। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का 4वां रोज़। ट्रांसमिशन के मौजू बरकत और नहूसत पर शुरका की गुफ्तगू। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने तफसीली रोशनी डाली। मुफ्ती मोहम्मद फारूक उल कादरी और मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी की भी मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। कारी फरहान बख्श नक्शबंदी ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवाओं ने खूब समा बांधा। T20 फिजिकल कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फखर जमान, साइम अयूब, सऊद शकील और आजम खान शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, जमान खान, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी भी हिस्सा होंगे। साहिबजादा फरहान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, मोहम्मद अली, हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज़ और इरफान नियाजी भी शामिल। PSL 9 में 2 सेंचुरियां बनाने वाले उस्मान खान भी कैंप में तलब। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर आज से काकुल में शुरू कैंप का हिस्सा होंगे।